तो विश्व भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जमकर बरसा। अब हालात संभल जरूर गए हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी तक टला नहीं। विश्व के कई ऐसे देश हैं जिन पर कोरोना की तीसरी लहर ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया। इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी कर दी। क्या है वो चेतावनी, इस रिपोर्ट में समझिए। के चलते दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी बरकरार है। तो वहीं बात अगर कोरोना से बचाव के लिए हो रहे वैक्सीनेशन की करें तो पूरे एशिया में इसकी रफ्तार धीमी है। साथ ही भारत समेत पूरे महाद्वीप में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और अब तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। कोरोना के बदलते वेरिएंट्स और नए म्यूटेशन से वैज्ञानिक भी परेशान है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हाल ही में दुनिया को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और संक्रामक होने का अंदेशा है। अब आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप के उन 7 देशों के बारे में जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी और इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत का, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के आधार पर भारत एशिया में नंबर 1 और दुनिया में नंबर 2 स्थान पर है। एशिया में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं। यहाँ अब तक कुल 3 करोड़ 5 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और देश में अभी भी कुल 4,95,000 एक्टिव केस मौजूद है और इसके साथ साथ 2 करोड़ 96 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97% से भी ज्यादा हो गया है और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे बना हुआ है। अगर बात वैक्सीन की करें तो देश में अब तक कुल 35 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। भारत फिलहाल डेल्टा वेरिएंट की चुनौती का सामना कर रहा है और भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस 11 जून को सामने आया था। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं अब भारत के बाद दूसरा प्रभावित देश है तुर्की। एशिया में भारत के बाद कोरोना की सबसे ज्यादा मार तुर्की पर ही पड़ी। यहाँ संक्रमण के अब तक कुल 54,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इसके साथ ही 49,829 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं फिलहाल 80,146 एक्टिव केस है और 53,05,000 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। और ऐसे में बात अगर वैक्सीन की करें तुर्की में अब तक करीब 5 करोड़ 12 लाख डोज दिए जा चुके हैं और यहाँ भी डेल्टा वेरिएंट अपनी दस्तक दे चुका है। तुर्की ने कुछ ही दिन पहले डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बांग्लादेश, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, नेपाल और श्रीलंका से उड़ानों और सभी तरह की सीधी यात्रा पर रोक लगा दी। तुर्की के बाद अब नंबर आता है ईरान का, जो कि कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है। ईरान में भी कोरोना की काफी तबाही देखने को मिली, जिसके चलते ईरान में अब तक संक्रमण के 32 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 84,516 लोगों की मौत हो गई। यहाँ फिलहाल 2.46 लाख एक्टिव केस है, तो वहीं 29 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। ईरान में अब तक टीके की करीब 57,20,000 डोज लगाई जा चुकी है, पर इन सब के बावजूद डेल्टा वेरिएंट की दस्तक ने ईरान सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं अब इंडोनेशिया की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंडोनेशिया में लॉकडाउन को और भी बढ़ा दिया गया है। एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया चौथा ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पाए। यहाँ अब तक कुल 22,28,000 संक्रमित मिले, जबकि 59,534 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया में फिलहाल 2.67 एक्टिव केस मौजूद है और अब तक करीब 19.1 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं और इंडोनेशिया में डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी के साथ फैल रहा है। तो देखते हुए सरकार ने देश के कई हिस्सों में 20 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया। इंडोनेशिया में अब तक टीके की करीब 4.41 करोड़ डोज दिए गए। अब 5वें नंबर पर नंबर आता है फिलीपींस का, जहां अब तक 14,24,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 24,973 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं फिलीपींस में 55,000 से ज्यादा एक्टिव केस भी सामने आए और 13,44,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि फिलीपींस सरकार ने बताया है कि देश में अब तक किसी नागरिक में
डेल्टा वेरिएंट का मामला सामने नहीं आया, पर सरकार ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले सभी लोगों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दी। इसी बीच ये यात्रा प्रतिबंध 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और देश में अब तक टीके की करीब 1.7 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। छठे नंबर पर आता है इराक, जहाँ वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने मुश्किलें बढ़ा दी। इराक में अब तक कुल 13.59 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17,256 लोगों की मौत हो गई, जबकि इराक में फिलहाल 87,377 एक्टिव केस मौजूद हैं और अब तक 1,255,203 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही अब तक वैक्सीन की करीब 8.5 लाख डोज ही लगाई जा सकी है, जो कि 4 करोड़ आबादी के 2.5% से भी कम है। तो वहीं एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व में इराक और ट्यूनीशिया में डेल्टा वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब 7वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जहां डेल्टा वेरिएंट की वजह से चौथी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में कुल 9.61 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और पाकिस्तान में फिलहाल 32,319 एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि 9.6 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान में 28 मई को ही डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था, तो पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने नहीं आए। बहरहाल विश्व स्तर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है और इस नए म्यूटेशन को लेकर चेतावनी जारी। न्यूज डेस्क आर्या।